Hello बच्चों, let's read this question. Question says the orthogonal projection A dash of the point A with position vector 1, 2, 3 on the plane 3x minus y plus 4z equal to 0 is option A is minus 1, 3, minus 1, option B is minus half, 5 by 2, 1, option C is half, minus 5 by 2, minus 1 and option D is 6, minus 7, minus 5. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज ax plus by plus cz plus d equal to 0 represents the equation of a plane with normal vector n vector is equal to ai cap plus bj cap plus c k cap. ओके, तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई हो इन द फॉर्म ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0 तो रिप्रेजेंट करती है एक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जिसके नॉर्मल वेक्टर मैं लिख सकता हूं ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप. ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. अब हमसे पूछ रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन a डैश ऑफ द पॉइंट a ऑन द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0. तो बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है, ए पॉइंट से प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, उसी को हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलते हैं. तो ए डैश बेसिकली क्या है, ए पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया, ए डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए, लेट्स से x1 y1 z1. तो क्योंकि ए डैश पॉइंट क्या है, ए पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0. तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0. अब अगर मैं अपना की कंसेप्ट यूज करूं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या इस प्लेन के नॉर्मल मैं एक वेक्टर लिख सकता हूं, n वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. राइट, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए डैश जो वेक्टर होगा वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, बिकॉज ए डैश इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द प्लेन. तो ए डैश वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है. एन वेक्टर भी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है. तो ए डैश वेक्टर और एन वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए. सो आई कैन से दैट एन वेक्टर इज पैरेलल टू ए डैश वेक्टर. ओके, ये मैं बोल सकता हूं. अब ए डैश के कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए थे. ए का पोजीशन वेक्टर हमें 1, 2, 3 दिया हुआ है, मींस सिंपली हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो क्या है 1, 2, 3. ओके, अगर मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए हैं, तो मैं ए डैश वेक्टर लिख सकता हूं. दैट विल बी, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, तो वो क्या हो जाएगा x1 माइनस 1 i कैप प्लस y1 माइनस 2 j कैप प्लस z1 माइनस 3 k कैप. राइट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए डैश वेक्टर आ गया. अब ये वेक्टर जो है n वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए. दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि x1 माइनस 1 अपॉन n वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट है 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू y1 माइनस 2 अपॉन n वेक्टर में जे कैप का कोफिशिएंट है -1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू z1 माइनस 3 अपॉन n वेक्टर में k कैप का कोफिशिएंट है 4. सो दिस इज इक्वल टू लेट्स से लैम्डा. तो इस तरीके से मैं n वेक्टर और ए डैश वेक्टर को पैरेलल कर सकता हूं. यहां से अगर मैं x1 y1 और z1 की वैल्यूज लैम्डा की टर्म्स में लिखूं तो क्या आ रहा है, देखो x1 विल बी
3 lambda plus 1, y1 will be minus lambda plus 2 and z1 will be 4 lambda plus 3। अब हमने देखा कि जो a डैश पॉइंट है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट a टू दी प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0। तो a डैश पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई करना चाहिए। अगर a डैश पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। प्लेन की इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है 3x माइनस वाई, सो 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0। अब अगर मैं a डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दूं तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x1 माइनस y1 प्लस 4 टाइम्स z1 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू कितनी है, 3 लैम्डा प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 1। y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस लैम्डा प्लस 2, तो माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 टाइम्स z1 कितना है, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से देखो लैम्डा का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 यहां से आ जाएगा तो बन जाएगा 26 लैम्डा। सो 26 टाइम्स लैम्डा। कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, सबसे पहले आएगी 3, देन माइनस 2, 3 माइनस 2 विल बी 1, देन प्लस 12, सो 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। सो प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, माइनस 13 बाई 26, दैट विल बी माइनस हाफ। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ आ गई। अब अगर हमें लैम्डा मिल गया तो x1, y1 और z1 की वैल्यूज जो है हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो x1 लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है और z1 लिखा हुआ है, तीनों लैम्डा की टर्म्स में है। तो लैम्डा को अगर माइनस हाफ डालते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3/2 प्लस 1, दैट विल बी माइनस हाफ। सो x1 विल बी माइनस हाफ। लैम्डा को अगर मैंने माइनस हाफ डाला तो y1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस हाफ बन जाएगा, दैट विल बी 5/2। सो y1 इज 5/2 एंड लैम्डा को माइनस हाफ डालेंगे तो z1 कितना बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 3, दैट विल बी 1। तो z1 कितना बन गया, 1। तो a डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, माइनस हाफ कॉमा 5/2 कॉमा 1, और a डैश के कोऑर्डिनेट्स ही हमें बताने थे। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन बी इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।